आपको जय मसीह की। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। एक परिवार था जिसमें मार्था, मरियम, दो बहनें थीं और उनका एक भाई था लाजर। लाजर और उसकी दो बहनें हमेशा यीशु मसीह का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। यीशु मसीह जब जब इनके गांव आते थे तो वो इन्हीं के घर में रुकते थे और ज़रूर वहाँ पर आया जाया करते थे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस परिवार से बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्रीति रखते थे। एक बार की बात है कि लाजर बहुत बीमार हुआ और उसकी बहनों ने ये संदेश कि लाजर बीमार है यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया। यीशु मसीह ने इस बात को अनसुना किया और अनदेखा किया। लाजर की लगातार तबीयत खराब होती गई। अंत में लाजर मर गया। जब ये बात यीशु मसीह को पता चली तो यीशु मसीह जिस जगह थे वो वहीं और रुक गए और चौथे दिन वो उस गांव में पहुंचे जहां पर मार्था और मरियम रहा करती थी। यीशु मसीह को बताया गया कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु मसीह मार्था मरियम से मिले और तब उन्हें पता चला कि उन्होंने बताया कि अब उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और यीशु मसीह ने कहा कि तो कहाँ है, मुझे बताओ। उसकी बहनों ने कहा कि उसे कब्र में रखा जा चुका है और अब उसमें से बदबू आने लगी है। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर और उसकी सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी और वो आज भी है। जब वो ये बात मार्था और मरियम से कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तो यही बात वो हमसे भी कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपनी बहुत कीमती चीज खो देते हैं और हमसे वो चीज छिन जाती है, चली जाती है और हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारी कीमती चीज हमारे पास नहीं रहती। जैसे कि मार्था और मरियम का भाई उनके साथ नहीं था, वो उनकी एक उम्मीद था। कई बार हमारी नौकरी चली जाती है, हमारा बिजनेस ठप हो जाता है, हम बहुत बुरी हालत में आ जाते हैं। जैसे कि अभी जो समय है महामारी का, और बहुतों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों का काम ठप हो गया, बिजनेस ठप हो गया और भी बहुत समस्याएं आ गई हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी कि शुरुआत और उसके बाद दोबारा से शुरुआत और फिर उसे निरंतर बनाना, ये मेरा काम है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो परमेश्वर इस बात की गारंटी देते हैं कि वो एक नई शुरुआत कर देंगे, क्योंकि उन्हें आता है, उन्हें पता है कि शुरुआत कैसे करनी है, एक नई शुरुआत कैसे करनी है। लाजर मर चुका था, उसमें से बदबू भी आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि लाजर मरेगा नहीं बल्कि दोबारा से जीवित हो जाएगा। ये बात यीशु मसीह को पता थी कि वो कैसे जीवित होगा, लेकिन लाजर की बहनें थीं, वो नहीं समझ पा रही थी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी कि मैं कर सकता हूं। तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। और यीशु मसीह को यह करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि वो उन बहनों से और उस लाजर से प्रीति रखते थे, स्नेह रखते थे, प्यार करते थे। एक परिवार जैसा संबंध था। तो वैसे ही हमसे भी परमेश्वर का एक प्यार जैसा संबंध है। वो हमें नीचे या खत्म या समाप्त वाली स्थिति में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करें। हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई हो, आपका कोई बिजनेस ठप हो गया हो, या आपका कुछ नुकसान हो गया हो, या इस बीमारी की वजह से आपका शरीर कुछ कमजोर हो गया हो, या कुछ और आपने खो दिया हो, आपने कोई रिश्तेदार खो दिया हो। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि फिर से एक नई शुरुआत का समय है।
रोने धोने का समय नहीं है। लाजर की बहनें रो रही थी और उनको चुप कराने के लिए बहुत से लोग आए थे। ऐसा ही आपके मन में भी हो सकता है, आप अंदर से रो रहे हैं और आपको शायद कोई चुप कराने वाला भी नहीं है, आपको कोई दिलासा देने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको दिलासा देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि ये रोने का समय नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का समय है। और वो बहनों को साथ लेकर उस कब्र पर चले गए। उन्होंने आवाज दी, हे लाजर निकल आ। लाजर जो कि पट्टियों से बंधा हुआ था, उस कफन से जो कि उस कब्र में रखते समय उस पर बांधी गई थी, उस पर उसी में बंधा हुआ बाहर निकल आया जीवित होकर। और उसके अंदर कोई बदबू नहीं थी, उसमें कीड़े नहीं पड़े थे और उसमें कोई बीमारी भी नहीं थी। वो यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक होकर। अब वो ऐसा नहीं कह रहा था कि अभी कुछ थोड़ा दर्द रह गया है या कहीं कीड़े रेंग रहे हैं या फिर अभी कहीं शरीर में से बदबू आ रही है। नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश था, अंदर उसके कोई बीमारी नहीं बची थी। लेकिन जरूरत ये थी कि लोग विश्वास करें, उसकी बहनें विश्वास करें कि लाजर जिंदा हो जाएगा। वैसे ही आपको ये विश्वास करना है और विश्वास करके आगे बढ़ना है ताकि आप लाजर की तरह अपने आप को फिर से एक नई शुरुआत में देख सकें। फिर से परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। आप में शायद सब कुछ सड़ गया है, आपको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, बहुत बदबू आ रही है, मरने जैसी स्थिति हो गई है, आप एक कब्र में पड़े हुए जैसे हो गए हैं और ऐसे लग रहा है कि अब आपकी कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक उम्मीद है। वो आपको अब भी आवाज दे रहे हैं, हे मेरे बेटे निकल आ, हे मेरी बेटी निकल आ। जहां आप घुसे हो, शायद आप कहीं नौकरी कर रहे हो और मजबूरी में कर रहे हो, परेशान हो वहां पर, लेकिन निकल नहीं रहे, तो परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है निकल आ और इन चीजों को, इन पट्टियों को, इन कफन को उतार दे, मेरे पास आ जा और मैं तुझे नई शुरुआत दूंगा, फिर से नया बना दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। शरीर नया होगा, कीड़े नहीं होंगे, उसमें बदबू नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी और नई शुरुआत होगी और खुशहाली होगी। जब लाजर जीवित हो गया तो उसकी बहनें अब नहीं रो रही थी, अब उनके घर में एक नई शुरुआत थी, नई खुशियां थी और सब लोगों को अचंभा हो गया कि ये कैसे हुआ। तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत देना चाहते हैं और ये समय है कि आप एक नई शुरुआत करें। आप उस कब्र नुमा ऑफिस से, उस फैक्ट्री से बाहर आ जाइए, उस जगह से जहां आप कैद हैं। आप एक कब्र जैसी स्थिति में हैं, लग रहा है कि यहाँ बहुत बदबू है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, समस्या है। तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि निकल आ, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं निकल आ और मैं तुझे फिर से नया जीवन दूंगा, फिर से नई शुरुआत दूंगा। परमेश्वर आपको कहीं सड़ने के लिए छोड़ना नहीं चाहते, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको एक भला चंगा शरीर देना चाहते हैं, वो आपको बीमारी में मरने नहीं देना चाहते, वो आपसे प्यार करते हैं। लाजर से यीशु मसीह प्यार करते थे, इसीलिए वो वहां पर वो आ गए। आपसे भी वो प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके पास आए हैं। वो टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, वो आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दूंगा। मार्था और मरियम के आंसू पोंछ दिए, उनको उनका भाई जीवित करके, जिंदा करके सही सलामत दे दिया। तो वैसे ही उतना ही प्यार आपसे करते हैं। हो सकता है पिछला समय बहुत मुसीबत, परेशानी में, तंगी हाली में बीता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहे हैं कि एक नया समय है, नई शुरुआत है। सारा संसार रो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके पास आए हैं कि मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ, एक नई उम्मीद दे। लेकिन उसका सही हमें उत्तर नहीं मिल पाता। लाजर उनका भाई था, मार्था और मरियम का, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लाजर बीमार पड़ा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, कई बार हम कोई काम करते हैं और काम को
उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी शुरुआत उसकी होगी और सब कुछ अच्छा चलता जाएगा। शुरुआत अच्छी हो भी जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है और कुछ अच्छा होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, लाजर बीमार हुआ और मर गया। ऐसे ही हो सकता है कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिली और वो ख़त्म हो गई, या फिर उसमें उतना बेनिफिट नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है, या उतनी हमें सैलरी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि परमेश्वर उस नौकरी को ख़त्म करके आपको कुछ और देना चाहते हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लाजर को केवल परमेश्वर यीशु मसीह केवल चंगाई देना नहीं चाहते थे, वो उसे ठीक करना नहीं चाहते थे, बल्कि एक नया जीवन देना चाहते थे। यीशु मसीह उस गांव में दोबारा से आए जिस गांव में मार्था और मरियम रहते थे। जब वो वहां पहुंचे तो उनसे पूछा कि लाजर कहाँ है। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बताया कि लाजर तो अब कब्र में रखा जा चुका है और उसे रखे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और अब उसमें से बदबू भी आने लगी है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका होता है और खत्म हुए काफी टाइम हो चुका होता है और अब लगता है कि जैसे अब शुरुआत होने का कोई चांस है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि वहीं चलो और वहीं से दोबारा शुरुआत करो। गिदोन के पास एक समस्या ये थी कि उसके पास शुरुआत करने के लिए कुछ था नहीं, उसके पास कोई सेना नहीं थी, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास लोग नहीं थे। वो एक छोटी जाति का एक छोटा इंसान था, लेकिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो छोटे से एक शुरुआत कर सकता है, एक अंत से एक नई शुरुआत कर सकता है, शून्य से वो शुरुआत कर सकता है। वो हमारा यीशु मसीह परमेश्वर इतना महान है। गिदोन को उन्होंने कहा कि तू अपनी इसी शक्ति पे जा, यानी कि ऐसे ही जा और तुझे कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू शत्रुओं से जीत जाएगा। वैसे ही लाजर को यीशु मसीह ने देखा कि वो कब्र में दफनाया जा चुका है और यीशु मसीह से कब्र पर गए और लाजर को आवाज दी कि हे लाजर निकल आ। लाजर पट्टियों से बंधा हुआ था और वो बाहर निकल आया। देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि आपको जरूरत है सबसे ज्यादा कि आप परमेश्वर के पास जाएं, आप यीशु मसीह के पास जाएं। जब आपका सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया और शुरुआत करने के कोई चांस है नहीं, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के पास जाएं, आप उनसे मांगें, आप उनसे कहें कि एक नई शुरुआत दे। हे प्रभु, आप प्रार्थना को सुने, आप सहायता मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। देखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी उन्नति देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अलग करें और कुछ नया करें और कुछ बढ़ चढ़ कर करें। देखिए, यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों से ऐसा नहीं कहते थे एक कमरे में चुपचाप हमेशा के लिए बैठे रहो। उन्होंने उनसे कहा कि जब मैं आऊं तो तुम सब इकट्ठे मिलना, लेकिन तुम वापस जाओ, संसार में जाओ और सारी जातियों का अपने चेला बना लो। यानी कि अब आपको एक जगह टिक कर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बाहर निकलने की जरूरत है और सारी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सारी दुनिया को आप अपना कस्टमर बना लो, आप अपने ग्राहक बना लो, आप अपने चेले बना लो। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको जाके चेले बनना है, आपको जाके ग्राहक बनना है, आपको जाके नौकर बनना है, बल्कि सारी दुनिया को नौकर बना लो, कस्टमर बना लो, ग्राहक बना लो और चेले बना लो। यानी कि हर आदमी, हर इंसान इस दुनिया का वो आपसे नीचे होना चाहिए। आप केवल नौकर बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। देखिए, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि आ मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठ, यानी कि उन ऊंचाइयों तक आ जा जो मैं तेरे लिए तैयार करके रखता हूं, जो मैंने तेरे लिए तैयार की है, जो मैंने विशेष तौर पर तेरे लिए बनाया है, जो मैंने स्थान तुझे दिया है, उस स्थान पर तू आ जा। तो ऐसे वो आपको बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं और लगातार उनकी पुकार हमारे लिए है। वो हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो लगातार हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे हम मांगें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया और कुछ अद्भुत करे। लाजर को एक आवाज़ दी, हे लाजर निकल आ। वैसे ही परमेश्वर हमें भी एक आवाज़ दे रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, निकल आ और बाहर आ जा।
अब अंदर बैठे बैठे सड़ो मत। सड़ने की आपको जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको अंदर बदबू में रहने की। उस पत्थर को हटा दो, अपने ऊपर से वो जो कब्र और वो कफन जैसी पट्टियां हैं उन्हें निकाल दो। अपने ऊपर से वो सारी बुराइयां और सारी चीजें जो तुमने अपने ऊपर बांध ली हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, उन सारी बातों को निकाल दो, उन्हें हटा दो और परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जब लाजर को बाहर निकाला तो वो पूरी तरह से चंगा था, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, उसके अंदर से बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन जब तक वो कब्र में था तब तक उसके अंदर बदबू थी। तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे ही आप बाहर आएंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपके अंदर से वो सारी बीमारियां निकल गई, आपके अंदर से वो सारी अशुद्धता खत्म हो गई। केवल आपको उस आवाज को सुनने की जरूरत है जो आवाज यीशु मसीह आपको दे रहे हैं। वो आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि बाहर निकल आ। अब जब आप बाहर आएंगे तो बदबू, गंदगी और बीमारियों के साथ नहीं, बल्कि पूरी संपूर्णता के साथ, एक अच्छे शरीर के साथ, पूरी नई ताकत के साथ, नई चुस्ती के साथ आप बाहर निकल के आएंगे। बस जरूरत है कि आपको उस आवाज़ को सुनना है, उसको अपने मन में लेना है, अपने दिल में बैठाना है और शुरुआत करनी है। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपको भूले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ चलना चाहते हैं। वो एक नई शुरुआत वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा कि आदि और अंत मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। यानी कि शुरुआत मैं ही हूं, स्टार्टिंग मैं ही हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो स्टार्टिंग कर पाओगे, और अंत भी मैं ही हूं। तो यानी कि अगर अंत करना होगा तो वो मैं हूं, और नहीं करना होगा तो मैं अंत को वहीं रोक दूंगा, तुम्हारा अंत होगा ही नहीं। यानी कि अगर कभी अंत होगा तो वो यीशु मसीह ही होंगे। लेकिन यीशु मसीह आपका अंत करना नहीं चाहते, वो तो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो तो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको बढ़ा कर बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, वास्तव में हम देखते हैं कि ये एक अंत जैसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में ये अंत ना हो के एक शुरुआत थी। जब उन्होंने अपने आप को क्रूस पर दिया तो ये उस सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर पहुंचने का एक जरिया था। वैसे ही आपको अपनी सारी पिछली बातों को क्रूस पर चढ़ा देना है। आपके पास जो भी ऐसी बुरी बातें हैं या जो आपके बुरे विचार हैं, जो आपको पीछे ढकेलते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, उन विचारों को आपको क्रूस पर चढ़ा देना है, सूली पर चढ़ा देना है, और आपको फिर से खड़े हो जाना है। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप उन सारी बातों को अपने से दूर कर दो, तभी आप उस सिंहासन पर पहुंच पाओगे, तभी आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच पाओगे। यीशु मसीह हवा में उड़कर जब स्वर्ग की तरफ गए तो वो बिना क्रूस पर चढ़े नहीं गए। पहले उन्होंने उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया, पृथ्वी की चीज़ों को ख़त्म कर दिया, सारी बुराइयों को अपने ऊपर से ख़त्म किया, तब वो स्वर्ग पर गए। ऐसे ही परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर की सारी बातों को ख़त्म करो और एक नई शुरुआत करो और फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर आपको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और आपको ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।